रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद है और आज मैं बात करने वाला हूं शायद सरकार के 3 महीने का जो लेखा जोखा पेश करने के लिए शायद सरकार के 5 मंत्री आते हैं, पत्र वार्ता लेते हैं और शायद सरकार के 3 महीने की उपलब्धि बताते हैं और लेखा जोखा भी बताते हैं। आपको बता दूं कि ये कहते हैं कि जो कांग्रेस जो आरोप लगाती है उस आरोप पर कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि 3 माह में शायद सरकार ने 13,000 रुपए का करोड़ का कर्ज लिया है। वही वित्त मंत्री बोलते हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए हम बनाएंगे विजिलेंट टीम, ऑनलाइन होंगे विभाग, इस तरह की बात कहते हैं। वही कांग्रेस 20 विफलताएं गिनाती है। पूरा डिटेल मेरे दर्शकों को खबर का विस्तार में बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार को 13 मार्च के दिन 3 महीने पूरे हो गए हैं। इसके अगले दिन गुरुवार को जो सरकार के जो 5 मंत्री सरकार का लेखा जोखा पेश करने के लिए जनता के सामने आते हैं। दावा ये करते हैं कि सरकार के 3 महीने के जो कामकाज है कांग्रेस सरकार के पिछले 5 सालों के कामकाज पर भारी है। रायपुर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री रामविचार नेता, वन मंत्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल शामिल होते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताकर सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दूं कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी कांग्रेस के आरोपों का भी जवाब देते हैं। वही कहते हैं कि हमने जितना कर्ज लिया है उससे ज्यादा ज्ञान के तहत जनता को दे दिया। ज्ञान का मतलब वो समझाते कहते हैं कि ज्ञान यानी गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी जैसे वर्ग के लिए हमने काम किया है। वही कांग्रेस की मानसिकता ये रही है कि अपने जेबें भरने के लिए वो हमेशा काम करते हैं। इस तरह का आरोप जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी कांग्रेस पर लगाते हैं। वही वित्त मंत्री यहाँ भी नहीं रुकते और वित्त मंत्री आगे भी कांग्रेस पर हमलावर हो जाते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत हमसे किसी भी जगह डिबेट कर लें, हम तैयार हैं। हम कांग्रेस से बेहतर स्थिति में प्रदेश को ले जा रहे हैं। 5 साल बाद यह प्रदेश कई गुना बेहतर आर्थिक स्थिति में होगा। हमारी सरकार की नीयत साफ है। इस तरह की बातें जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी कहते हैं। वहीं जो उनका ये भी कहना रहता है वित्त मंत्री ओपी चौधरी का, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने उल्टी गंगा बहाने का प्रयास किया है। जहां ऑनलाइन कामकाज होते थे वहां ऑफलाइन भ्रष्टाचार किया गया है। हम विजिलेंस के लिए टीम बना रहे हैं, विभागों को ऑनलाइन कर रहे हैं, पारदर्शी बना रहे हैं। इससे सरकार के पास पैसा आएगा, भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी, पूंजीगत जो व्यय पर हम अधिक फोकस कर रहे हैं जिससे छत्तीसगढ़ की डीजीपी दोगुनी हो सके जो डीजीपी है। तो कुल मिलाकर इनका वित्त मंत्री जो है सरकार के कामकाज को लेकर पत्र वार्ता लेकर बात करते हैं। वही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह भी दावा करते हैं कि कांग्रेस सरकार 2-4 हजार करोड़ जनता को जारी करने के बाद कहती थी कि फाइनेंशियल सेक्टर में बूम आ चुका है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है। विष्णुदेव सरकार ने पिछले 3 महीने में 44,000 करोड़ जनता को दिया है। वो इस तरह की बातें कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना सकारात्मक असर होगा। वही मंत्री जो रहते हैं, मंत्री जो मोदी की जो गारंटी पूरी हो चुकी गारंटी को गिनाते हुए कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के 18 लाख गरीब परिवारों का आवास स्वीकृत कर चुकी है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से 655 करोड़ रुपए की राशि जारी कर चुकी है। खेती किसानी को मजबूत करने बनाने के लिए कृषक उन्नति योजना में 24,72,000 किसानों को 13,320 करोड़ रुपए की आधार सहायता दी जा चुकी है। किसानों को 2 साल के बकाया बोनस धान बोनस के रूप में 3716 करोड़ रुपए जारी की जा चुकी है। 24.72 लाख किसानों को 31,914 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी के साथ ही किसानों को धान का 31 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक प्रति मानक बोरा 4,000 से बढ़ाकर 5,000 करने सहित अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जो बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं बीजेपी सरकार के कामकाज को गिनाते हैं। वहीं कांग्रेस जो 3 महीने के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस भी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो जाती है। कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। 3 महीने में आर्थिक मोर्चे पर सरकार विफल हो गई है। जो प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कांग्रेस की 20 विफलताएं गिनाई है। वे कहते हैं कि रेत के दाम 3 गुना बढ़ गए हैं। वहीं पटवारी परीक्षा में गड़बड़ी का भी आरोप लगाते हैं। बेरोजगारी के साथ अन्याय किए जाने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि प्रदेश के राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर हर जगह से किसानों की आत्महत्या की खबरें आ रही है। वे कहते हैं कि किसानों के धान का पैसा न्याय योजना की 4थी किस्त भी ये खा गए हैं। वे कहते हैं कि सरकार ने मक्का, गन्ना, जो गौण
अन्नों का जो समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद कर दिया गया, इस तरह की बातें वे कहते हैं। वे युवाओं को मिलने वाली बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, इस तरह की बातें कहते हैं। धान की कीमत 3100 रुपए एक मुश्त देने का वायदा भी आधा अधूरा रह गया, आज भी प्रदेश के किसानों को नहीं मिला है, इस तरह का आरोप कांग्रेस लगाती है। कांग्रेस कहती है कि सरकार ने व्यापारियों से भयादोहन शुरू कर दिया है, जीएसटी के छापे मारे जा रहे हैं, व्यापारियों को डराया जा रहा है, वसूली किया जा रहा है। कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि जमीनों के खसरा लॉक कराया जा रहा है, नामांकन बटांकन रजिस्ट्री रोक कर जमीन व्यापारियों से वसूली किया जा रहा है। 3 महीने में 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया गया, सरकार का वित्तीय प्रबंधन फेल हो गया, इस तरह की बातें कही जाती है। वही गौ तस्करी की घटनाएं जो शुरू हो गई है, इस तरह की बातें आरोप लगाया जाता है। वहीं कांग्रेस का आरोप यह भी है कि शराब तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी शुरू हो गई है, इस तरह की बातें कांग्रेस और भी बिंदु पर सरकार पर आरोप लगाती है और सरकार के 3 महीने के जो कार्यकाल को ये कहती है कि कुल मिलाकर सरकार 3 महीने के कार्यकाल में जो आर्थिक मोर्चे पर सरकार फेल होती नजर आ रही है, फेल हो गई है, इस तरह का आरोप कांग्रेस लगाती है।